Jai Shri Krishna. Today I'm going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, Shloka 1.19. Let's start. Sakho Shudartarashyanam Hridayani Vidaryataha Nabaha cha Prithvim Chaiva Tamlo Abhainunadinaha. This shloka has two parts. In this part, my mama will discuss about first, how a project originates. Second, how a kick-off meeting looks like. Third, biggest challenge for a project manager. जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के श्लोक में हम कुछ गंभीर चर्चाएं करने वाले हैं। There are some serious conversations that we are going to discuss in today's shloka. The first question actually this shloka asks is, how does a project starts? एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे होती है? तो बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है दोस्तों। हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट हाउ डज और व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें और थोड़ा समझ के लिए, तो हमें समझ में आएगा कि द बेसिक्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इज बेसिकली ऑन अ चैलेंज और अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसे और डीप डाइव करके समझने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आता है अबाउट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक चैलेंज को सॉल्व करना ही एक प्रोजेक्ट का जनरल ऑब्जेक्टिव है। तो आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ चैलेंज, यू आर एक्चुअली कवरिंग आउट अ गैप, अ अपॉर्चुनिटी विच इज बीइंग प्रेजेंट। यहाँ पर हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम महाभारत है। तो एक कौरवों और पांडवों में सिर्फ होने वाले युद्ध को महाभारत नहीं कहा गया है। हमारे और आपके जीवन में डे इन डे आउट दी एक्टिविटीज दैट वी डू आइदर इन आवर पर्सनल लाइफ, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर सेल्फ, फॉर फैमिलीज और फॉर द सोसाइटी, इस सब का वर्क लाइफ बैलेंस बना करके आगे चलना। तो ये जो हमारी पर्सनल लाइफ की महाभारत है, हम सबका इंडिविजुअल, यही हमारा प्रोजेक्ट है। दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट इज। नाउ इस प्रोजेक्ट के बारे में जब हम और सोचते हैं या और विस्तार में जाते हैं तो हमको एक और बात समझ में आती है कि इस प्रोजेक्ट के बेसिकली दो पहलू हैं। देयर आर टू व्यूज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। द फर्स्ट व्यू इज अबाउट द चैलेंज दैट वी डिस्कस and second view is about the planning part, that how we are going to solve this challenge. तो इस श्लोक से पहले जो 1.14 से लेकर के और 1.18 यानी कि जो 5 श्लोक हैं, अगर हम इनको बहुत डीप डाइव पढ़ें, so for श्लोका 1.14 I have already made a detailed video about resource optimization. You can look out that video here in the link above. दूसरा, for shloka 1.15 I have put in a detailed video about how the action of a leader, they matters and they impact greater than his words. You can again check out this video above. हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी के बचे हुए जो 3 श्लोक हैं उसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में बताया जा रहा है कि कौन सा रिसोर्स किस शंख को बजा रहा है। तो अगर वो 3 श्लोक अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में the clarity of thought about the milestone is so well mentioned. एक milestones को उन्होंने सब objectives या फिर सब milestones या फिर activities में divide करा है और उसके अगेंस्ट में किस resource की क्या responsibility रहने वाली है और उस responsibility को पूरा करने के लिए उसकी क्या requirements रहने वाली हैं वो clearly mentioned है। तो इन 5 श्लोकों को पढ़ करके हमें समझ में आता है द स्ट्रक्चर ऑफ अ किक ऑफ मीटिंग। एक किक ऑफ मीटिंग किस तरीके से दिखाई देती है, जहां पर हर रिसोर्स को मालूम है कि किस माइलस्टोन में उसके लिए कौन सी एक्टिविटी निर्धारित है और उस एक्टिविटी की सपोर्टिव एक्टिविटी और उस एक्टिविटी की इंक्लूसिव और नॉन इंक्लूसिव एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सो सच क्लियरिटी ऑफ थॉट actually helps in the planning part. I believe
This overall concept has actually helped you in understanding how a project originates and what is the overall structure of a kickoff meeting, and how as a program manager you can basically resolve your biggest problem, that is communication with all your resources. Best of luck for all your future endeavors. Thank you so much. Jai Shri Krishna. तो मित्रों, अभी तक जो हमने चर्चा करी वो चर्चा करी किक ऑफ मीटिंग मिस्ट्री। सो किक ऑफ मीटिंग की जो मिस्ट्री है वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। सो दिस इज गीतास फर्स्ट चैप्टर 19th श्लोक। सो लेट अस स्टार्ट कि हमने क्या क्या अभी तक आप लोगों से बातें की। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रोजेक्ट के बारे में। सो हाउ डज अ प्रोजेक्ट ओरिजिनेट्स और स्टार्ट। तो हमने बताया प्रोजेक्ट ओरिजिनेट होता है एक चैलेंज से। फिर उसके बाद हमने समझ के लिए कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली। सो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की जिसका नाम एक्चुअली हमारी लाइफ है, जो हमारी जिंदगी की महाभारत है, हम उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इस महाभारत के बेसिकली 2 फेज होते हैं, बट यहाँ पे मैं उसको 3 फेज बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस प्रोजेक्ट के जो 3 फेज हैं, सबसे पहले चैलेंज है, सेकेंड फेज प्लानिंग है। जो चैलेंज फेज है उसको हम थोड़ी देर के लिए कौरव भी बोल सकते हैं, और जो प्लानिंग फेज है उसको हम पांडव भी बोल सकते हैं। देयर इज वन मोर फेज विच इज एग्जीक्यूशन फेज। इसके बारे में मैं कुछ समय बाद में आप लोगों से चर्चा करूंगा। अब हमने प्रोजेक्ट मैनेजर का चैलेंज भी सुन के लिया। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कम्युनिकेशन, द क्लियरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। सो in the part 2 of the shlok we will be discussing more details about this communication clarity. अब जिस किक ऑफ मीटिंग की बात हम कर रहे थे तो उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और उसके स्ट्रक्चर से पहले हम जो किक ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं, बेसिकली किक ऑफ मीटिंग जो है ये एक टीम मीटिंग होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है अब वो समझ के लेंगे। तो इस टीम मीटिंग में बेसिकली सबसे पहले देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ स्कोप। आप स्कोप डिफाइन करने वाले हैं। अगर ये आपकी लाइफ का प्रोजेक्ट है तो आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट एट द एज ऑफ 60 व्हेन यू आर रिटायरिंग, देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग आउट फ्रॉम दिस लाइफ। दूसरा चीज, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। आप एक मंत्र मान लीजिए दैट वी आर एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स अराउंड अस। ये सिंपल जिंदगी जीने का मंत्र है। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, हमको सही रिसोर्सेस को चयन करना आना चाहिए। तीसरी बात, हम किसको माइलस्टोन बोलेंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली विल बिकम आवर माइलस्टोन। चौथी बात, हमारे टास्क आइडेंटिफिकेशन। जब हमने माइलस्टोन्स आइडेंटिफाई कर दिए, सो व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज। और लास्ट बात, हु विल डू व्हाट एंड बाय व्हेन। कौन कब क्या करने वाला है। So I believe this overall part 1 has helped you in understanding your life project Mahabharat, and also in getting the overall sense and structure of a kickoff meeting. So best of luck for your future endeavors. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.